नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग BSSC ग्रेजुएट लेवल 3 के लिए प्रैक्टिस सेट शुरू किए हुए हैं। इसी क्रम में आज हम लोग यूडिटेरिया पब्लिकेशन के यूडिटेरिया पब्लिकेशन की बुक से टेस्ट नंबर 2 देखेंगे। इसमें जो है टोटल आपको 15 टेस्ट दिया गया है। टोटल 15 टेस्ट दिया गया है और इसका एक टेस्ट करा दिया गया है। आज 2 नंबर का टेस्ट होगा। इससे पहले रुक्मणी पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश्ड वॉल्यूम 1 में जिसमें 20 टेस्ट दिया गया था उसे पूरा करा दिया गया है, और क्राउन पब्लिकेशन का बुक जिसमें 15 टेस्ट दिया गया था उसे भी पूरा करा दिया गया है। अगर उसे नहीं देखे हैं तो उसका लिंक जो है, उसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे जाकर पूरा जरूर देखें और एक एक बार इन सारे टेस्टों को दें। और इस टेस्ट को शुरू से अंत तक जरूर दें, क्योंकि जितना टेस्ट लगाइएगा उतना ज़्यादा फायदा होगा। कम से कम एक टेस्ट प्रत्येक दिन जरूर लगाइए और इस टेस्ट को शुरू से अंत तक जरूर दें। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, घंटी दबा लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़े, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए आज हम लोग टेस्ट नंबर 2 से शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग टेस्ट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। कहता है मुद्रा सभी क्या है? मुद्रा सभी परिसंपत्तियों में सबसे तरल है। कहता है मुद्रा जो है सभी परिसंपत्तियों में सबसे तरल है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्योंकि यह सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य है, इसीलिए ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता है पूंजीवादी क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। कहता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है इसे निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसे जो आपको बाजार अर्थव्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है, बाजार अर्थव्यवस्था। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है सागरमाला क्या है? सागरमाला परियोजना से भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है? इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है। कहता है सागरमाला परियोजना जो है भारत के निम्नलिखित में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा बंदरगाह क्षेत्र। क्या है? बंदरगाह क्षेत्र। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता है भारत में कृषि आय क्या है? भारत में कृषि आय की गणना किस विधि द्वारा की जाती है? कहता है भारत में कृषि आय जो है इसकी गणना किस विधि द्वारा की जाती है? तो इसकी गणना जो है उत्पादन विधि के द्वारा किया जाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा उत्पादन विधि के द्वारा। चलिए आगे है। अब ये जीके ये सब रीजनिंग है। आइए देखते हैं। हम लोग अभी सिर्फ जीके का ही भाग देख रहे हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन कहता है कि टाटा IPL क्या है? टाटा IPL 2022 में किस खिलाड़ी ने ऑरेंज कैप का खिताब जीता है? कहता है टाटा IPL 2022 जो हुआ है इसमें किस खिलाड़ी ने ऑरेंज कैप जीता है? तो यह जीता है आपको ऑरेंज कैप जो जीता है, यह जीता है और जॉन्स बटलर ने इस कैप को जीता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। ये जो है आपको ऑरेंज कैप जो है सर्वाधिक रन बनाने के लिए दिया जाता है, तो ये जॉन्स बटलर को दिया गया, जिन्होंने इस सीजन में सबसे अधिक 863 रन बनाया था। 863 रन। चलिए आगे। ये राजस्थान रॉयल्स के तरफ से खेल रहे थे टाटा IPL 2022 में। चलिए आगे है। आगे कहता है हाल ही में किस राज्य द्वारा लोक मिलनी योजना का शुभारंभ किया गया है? तो यह जो है योजना शुरू की पंजाब सरकार, किसके? पंजाब सरकार के द्वारा यह योजना शुरू की गई है, यह ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है आर्द्र भूमि क्या है? आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी 2022 का थीम या फिर विषय क्या था? कहता है आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है और 2 फरवरी आर्द्र भूमि 2 फरवरी जो मनाया गया है, इसमें 2 फरवरी 2022 का थीम क्या था? तो इसका थीम था आपको वेटलैंड एक्शन फॉर पीपुल एंड नेचर। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे है। आगे कहता है उबर कप क्या है? उबर कप 2022 के विजेता निम्नलिखित में से कौन सा देश है? कहता है उबर कप 2022 जो हुआ है इसके विजेता टीम कौन है? तो इसके विजेता टीम आपको दक्षिण कोरिया है। कौन? दक्षिण कोरिया है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। दक्षिण कोरिया जो है यह खिताब चीन को हराकर जीता है। इसका आयोजन थाईलैंड में किया गया था। इसका आयोजन तो आपको थाईलैंड में किया गया था और चीन को हराकर दक्षिण कोरिया ने यह खिताब अपने नाम किया है। तो ए नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता केंद्रीय क्या? केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की घोषणा के अनुसार प्रत्येक ग्रामीण इलाके में हर घर जल क्या है, हर घर जल
कन्वेंशन प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? कहता है केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की घोषणा के अनुसार प्रत्येक ग्रामीण इलाकों में हर घर जल कनेक्शन योजना प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो यह गोवा बना। कौन? गोवा पहला राज्य बना है भारत का। डी नंबर से आंसर हो जाएगा गोवा। आगे है, आगे कहता है कि हसन शेख महमूद निम्नलिखित में से किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए? कहता है हसन शेख महमूद ये किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये जो है आपको सोमालिया के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। सी नंबर से आंसर हो जाएगा सोमालिया के। और सोमालिया की राजधानी आपको मोगादिशु है। कहाँ? मोगादिशु सोमालिया की राजधानी है। तो यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा सोमालिया। आगे कहता है जल जीवन मिशन। क्या है? जल जीवन मिशन के तहत कब तक हर घर में नल जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है? कहता है कि जल जीवन मिशन के तहत कब तक हर घर में नल का पानी जो है पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है? तो यह लक्ष्य रखा गया आपको 2024-25 तक। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है किस देश ने विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष विकसित करने का कीर्तिमान बनाया है? कहता वह कौन सा देश है जो विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष विकसित करने का कीर्तिमान स्थापित किया है? तो ये अपना देश भारत है। कौन? भारत है। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा भारत। आगे है, सितंबर 2021 को जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की किस कहता है सितंबर 2021 को जो जारी किया गया वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी किया गया, इसमें भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें भारत को जो स्थान प्राप्त हुआ है यह भारत को 46वां स्थान प्राप्त हुआ है। कौन? 46वां स्थान प्राप्त हुआ है। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा 46वां। चलिए आगे है, इसमें प्रथम स्थान पर स्विट्जरलैंड आया। कौन? प्रथम स्थान पर स्विट्जरलैंड आया है और अंतिम स्थान पर यमन आया है। ये भी ध्यान रखिएगा, कम से कम स्विट्जरलैंड तो जरूर ध्यान रखिएगा, पहले स्थान पर पूछा जाएगा। और लास्ट में अमन आया है। इसमें भारत आपको 46वें स्थान पर आया है। चलिए आगे है, आगे कहता भारत में क्या? भारत में कब तक औसत अनुमानित आयु 70 वर्ष करने का लक्ष्य रखा गया है? कहता है भारत में जो है कब तक औसत अनुमानित आयु 70 वर्ष करने का लक्ष्य रखा गया है? तो यह लक्ष्य रखा गया आपको 2025 तक। कब? 2025 तक। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा 2025 तक। आगे है, प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति होती है। कहता प्रति चुंबकीय पदार्थ जो है इसकी चुंबकीय प्रकृति क्या होती है? ऋणात्मक होती है। क्या? ऋणात्मक होती है। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा ऋणात्मक। चलिए आगे बढ़िए, आगे है निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? कहता है निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? सबसे अधिक अपवर्तनांक आपको कार्बन डाइसल्फाइड का होता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा कार्बन डाइसल्फाइड। आगे कहता है किसी चालक तार का प्रतिरोध ताप के बढ़ने से डैश होता है। कहता है किसी चालक का प्रतिरोध जो होता है उसका ताप बढ़ने से उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप बढ़ने से किसी चालक तार की प्रतिरोधकता बढ़ती है। क्या होती है? बढ़ती है। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, कहता पायरोमीटर। क्या है? पायरोमीटर निम्नलिखित को मापने के प्रयोग में लाया जाता है। कहता पायरोमीटर जो है इसे किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो पायरोमीटर का प्रयोग जो है उच्च तापमान मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा उच्च तापमान मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये पायरोमीटर जो है इसका प्रयोग 800 डिग्री सेंटीग्रेड से भी अधिक तापमान को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ बी नंबर से आंसर हो जाएगा उच्च तापमान। चलिए आगे है, आगे कहता है कि जिस तापमान पर तरल का वाष्प का दबाव, कहता है कि जिस तापमान पर तरल का वाष्प का दबाव ठोस के वाष्प के बराबर होता है उसे डैश कहा जाता है। तो उसे आपको हिमांक बिंदु हिमांक बिंदु कहा जाता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा हिमांक बिंदु। आगे है सरल आवर्त गति। कहता है सरल आवर्त गति में एक सरल लोलक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसके लिए कौन सा कथन सही है? आइए देखते। कहता है मध्य स्थिति में गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। क्या होता है? मध्य स्थिति में गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। सही है। कहता है मध्य स्थिति में गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा अधिक होती है। यह गलत है। मध्य स्थिति में त्वरण अधिकतम होता है। यह भी गलत है। तो ये नंबर यहाँ से आंसर
हो जाएगा, जो कि गलत सही दिया गया है। चलिए आगे है, आगे है जब किसी क्या है, जब किसी तालाब के शांत जल के जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहरें होती है। जब किसी शांत तालाब में पत्थर फेंका जाता है तो उसके जल सतह पर जो लहरें उत्पन्न होती है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे जो अनुप्रस्थ अनुप्रस्थ कहा जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा अनुप्रस्थ। चलिए आगे है, कथा निकट दृष्टि दोष का निकट दृष्टि दोष के संबंध में कौन सा कथन गलत दिया गया है। कथा निकट दृष्टि दोष के संबंध में कौन सा कथन गलत दिया गया है, तो आइए देखते हैं जो गलत दिया गया है। कहता है नेत्र लेंस की मोटाई बढ़ जाती है, यह सही है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है, यह भी सही है। नेत्र गोलक की त्रिज्या व व्यास में वृद्धि होती है, यह भी सही है। जब 3 सही हो गया तो 4 ऑटोमेटिक गलत होगा, जो कि गलत ही हम लोग को चुनना था। प्रतिबिंब को रेटिना पर बनना, यह गलत है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा, जो कि गलत दिया गया है। चलिए आगे है, आगे कहता है निम्नलिखित में क्या है, निम्नलिखित में से कौन से एक तत्व का समस्थानिक कैंसर के उपचार में प्रयुक्त किया जाता है। कहता हुआ कौन है जिसके समस्थानिक का प्रयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है, तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा कोबाल्ट। क्या है, कोबाल्ट। बी नंबर से आंसर हो जाएगा कोबाल्ट। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है। कहता है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा रोग है जो बैक्टीरिया के कारण होता है, तो बैक्टीरिया के कारण आपको टाइफाइड, कौन टाइफाइड होता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा टाइफाइड। चलिए आगे है, आगे कहता है सिनकोना। क्या है, सिनकोना का कौन सा भाग औषधि देता है। कहता है सिनकोना जो है इसका कौन सा भाग औषधि देता है, तो छाल। क्या है, छाल। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा छाल। आगे कहता है ईस्ट। क्या है, ईस्ट में सर्वाधिक पाया जाने वाला विटामिन कौन सा है। कहता है ईस्ट जो है इसमें सर्वाधिक पाया जाने वाला विटामिन कौन सा है, तो ये आपको विटामिन B12 है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा विटामिन B12। चलिए आगे है, आगे कहता है यूकेरियोटिक। क्या है, यूकेरियोटिक कोशिका के संबंध में कौन सा कथन गलत दिया गया है। कहता है यूकेरियोटिक जो है कोशिका के संबंध में कौन सा कथन गलत दिया गया है, तो आइए देखते हैं। कहता है इनमें समसूत्री कोशिका विभाजन होती है, सही है। इनमें श्वसन तंत्र माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, यह भी सही है। इनमें जो रिक्तिका उपस्थित नहीं होती है, यह गलत है। तो यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा। बाकी ये तीनों सही दिए गए हैं, सी नंबर गलत दिया गया क्योंकि हमें गलत ही चुनना था, तो सी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है हमारे शरीर में क्या है, हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे मौजूद वसा किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करता है। कहता है हमारे शरीर के त्वचा के नीचे जो वसा मौजूद होता है वह किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको शरीर से उष्मा की क्षति के विरुद्ध। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है कि फलों का क्या है, फलों का मधुर या मिठास स्वाद किसके कारण होता है। कहता है फलों का मधुर और मिठास जो होता है ये किसके कारण होता है, तो यह जो होता है आपको फ्रक्टोज के कारण होता है। किसके, फ्रक्टोज के कारण होता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा फ्रक्टोज। चलिए आगे है, आगे कहता है निम्नलिखित में से नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है। नाइट्रोजन जो है किसका अनिवार्य घटक होता है, तो ये होता है आपको समस्त वसा का, सभी विटामिनों का, सभी कार्बोहाइड्रेटों का, सभी प्रोटीनों का। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी प्रोटीनों का। डी नंबर से आंसर हो जाएगा सभी प्रोटीनों का। नाइट्रोजन जो है सभी प्रोटीनों का अनिवार्य घटक होता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्न में कौन सा सत्य फल है। कहता है निम्न में कौन सा सत्य फल है, तो आम जो है आपको सत्य फल है। कौन, आम जो है आपको सत्य फल है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। बाकी आपको एग्जाम में पूछा जाता है कौन सा वो सत्य फल है, तो ये सेब वो सत्य फल है, नाशपाती वो सत्य फल है। आम जो यहाँ दिया गया है ये सत्य फल है, तो ए नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। कहता है निम्नलिखित में जो है कौन सुमेलित नहीं है, आइए देखते हैं। कहता है कि कौन सुमेलित नहीं है, जो सुमेलित नहीं है उसे ढूंढना है। कहता है कोशिका सिद्धांत रॉबर्ट हुक ने दिया था, ये गलत है। क्या है, यह गलत है। ये रॉबर्ट हुक नहीं, ये जो है आपको स्लाइडेन, कौन, स्लाइडेन और श्रवण ने दिया था। तो यहाँ ए ही नंबर हो जाएगा। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। कोशिका का सिद्धांत रॉबर्ट हुक नहीं बल्कि स्लाइडेन और
श्रवण ने दिया था। और ये अगर वो रॉबर्ट हुक की बात किया जाए तो रॉबर्ट हुक जो आपको कोशिका शब्द का प्रयोग किया था, सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द का प्रयोग किया था, ये भी ध्यान में रखिएगा। यहाँ ए नंबर से आंसर हो जाएगा, जो कि गलत दिया गया है। मौखिक लाइसोसोम, डिडुबे, इंसुलिन, बेंटिंग बेस्ट और रक्त परिसंचरण विलियम हार्वे, ये तीनों सही सुमेलित है। ए नंबर सही सुमेलित नहीं है, ए नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। आगे कहता किसी तत्व का परमाणु संख्या 17 है, कहता किसी तत्व का परमाणु संख्या जो है वह 17 है और द्रव्यमान संख्या 36 है, तो उसके न्यूक्लियस में नेट क्या है, उसके न्यूक्लियस में जो है न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या जो है आपको 19 हो जाएगी। कितना? 19 हो जाएगी। बी नंबर से आंसर हो जाएगा 19। इसे 36 में से 17 घटा दीजिए, 19 हो जाएगा। अगर लोहे में जंग लगने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है, कहता लोहे में जंग लगने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो ये आपको ऑक्सीजन और जल की क्या है, ऑक्सीजन एवं जल की आवश्यकता होती है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा, ऑक्सीजन एवं जल की आवश्यकता पड़ती है। चलिए आगे है, आगे कहता है विद्युत चालन क्या है, विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव्य अम्ल, क्षारकों और डैश के विलयन होते हैं। कहता है कि विद्युत चालन करने के लिए अधिकांश द्रव्य अम्ल, क्षारकों और डैश के विलयन होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा और लवण के विलयन होते हैं। बी नंबर से आंसर हो जाएगा लवण। आगे कहता है ऑरेंज ऑक्सीजन का एक उदाहरण है, सॉरी ओजोन क्या है, ओजोन जो है, ओजोन ऑक्सीजन का एक उदाहरण है। ओजोन जो है आपको ऑक्सीजन के एक अपर रूप का उदाहरण है। किसका? अपर रूप का उदाहरण है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा, ओजोन जो है आपको ऑक्सीजन के अपर रूप का उदाहरण है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, कहता निम्नलिखित में से किसका ज्वलनताप सबसे निम्न होता है, कहता निम्नलिखित में से किसका ज्वलनताप सबसे कम होता है। सबसे कम ज्वलनताप जो होता है आपको पेट्रोल का होता है। किसका? पेट्रोल का सबसे कम ज्वलनताप होता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा पेट्रोल। पेट्रोल का ज्वलनताप जो है सबसे कम होता है। चलिए आगे है, आगे कहता चर्म रोग क्या है, चर्म रोग उपचार के लिए प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप निम्न में कौन है। कहता है चर्म रोग के उपचार के लिए जो प्रयोग किया जाता है निम्न में से वह रेडियो आइसोटोप कौन है, तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा रेडियो फास्फोरस। क्या है? रेडियो फास्फोरस। डी नंबर का सही आंसर हो जाएगा रेडियो फास्फोरस। आगे कहता वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं क्या कहलाता है। कहता वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं वह क्या कहलाता है, तो वह आपको रासायन परिवर्तन क्या है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। आगे है, आगे कहता है जिस संविधान क्या है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन क्या है, अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे। कहता जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उस संविधान उसके सदस्य कौन थे, उसके सदस्य जो थे उसके सदस्य कौन थे ये आपको बताना है। तो उसका सदस्य जो था आपको हो जाएगा विभिन्न क्या है, विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य। ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा रीट निजी स्वतंत्रता का एक आधार है। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा रीट जो है निजी स्वतंत्रता का एक आधार है, तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण। ए नंबर से आंसर इसका हो जाएगा। आगे कहता है राष्ट्रपति द्वारा क्या, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्य को नामित किया जा सकता है। कहता राष्ट्रपति के द्वारा जो है संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्य नामित किया जा सकता है, तो ये 12 सदस्य, कितने 12 सदस्य को नामित किया जा सकता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा 12। चलिए आगे है, आगे कहता है कि भारतीय संसद क्या, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है। भारतीय संसद जो है इसकी संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है, तो इसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष कौन, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। आइए आगे है, आगे कहता वह व्यक्ति कौन है, कहता वह व्यक्ति कौन है जो राज्यसभा का सदस्य होते हुए सभा तथा लोकसभा दोनों में बोल सकता है। कहता वह व्यक्ति कौन है जो राज्यसभा का सदस्य होता है उसके साथ साथ वह राज्यसभा और लोकसभा दोनों में बोल सकता है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा वह मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य है। सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष
की गई है। कहता है संविधान की वह कौन सा संविधान संशोधन है, संविधान अधिनियम है जिसके तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु जो है 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15वां। कौन? 15वां सेवानिवृत्ति। आइए आगे है, इसका सही आंसर आपको हो जाएगा 15वां। सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि भारत के महानिदेशक है, भारत के महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके लिए दार्शनिक मार्गदर्शक एवं एक मित्र के रूप में कार्य करते हैं। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा लोक लेखा समिति। कौन? लोक लेखा समिति। डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा है जो स्थानीय सरकार का मामला नहीं है। तो वह है आपको कानून और व्यवस्था। क्या है? कानून और व्यवस्था। बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता है अजात शत्रु निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित थे। कहता है अजात शत्रु जो थे यह निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित था। तो इसका संबंध जो आपको हर्यक वंश से था। किसे? हर्यक वंश से इसका संबंध था। ए नंबर सही आंसर हो जाएगा हर्यक वंश। और हर्यक वंश के संस्थापक आपको बिंबिसार है। कौन? बिंबिसार है हर्यक वंश के संस्थापक। चलिए आगे है, सेंड्रोकोटस। क्या है? सेंड्रोकोटस की पहचान मौर्य शासन चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किसने किया है। तो ये किया आपको विलियम जोन्स ने। किसने? विलियम जोन्स ने। सी नंबर आंसर हो जाएगा विलियम जोन्स। आगे का तक कर्नाट। क्या है? कर्नाट वंश का संस्थापक निम्न में कौन था। कर्नाट वंश जो है इसके संस्थापक कौन थे। तो आपको नन्यदेव था। कौन? नन्यदेव था। ये नंबर इसका आंसर हो जाएगा। और इसकी राजधानी आपको सिमरावगढ़ का सिमरावगढ़ था इसकी राजधानी। चलिए आगे है, फिरोज। क्या है? फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल साफा। क्या है? दारुल साफा निम्नलिखित में से किससे संबंधित था। तो ये आपको खैराती अस्पताल से संबंधित था। बी नंबर से आंसर हो जाएगा खैराती अस्पताल से संबंधित था। आगे कहता है तबकात। क्या है? तबकात ए नासरी। तबकात ए नासरी के लेखक निम्न में से कौन था। तबकात ए नासरी के लेखक जो आपको मिहराज। क्या है? मिनहाज। क्या है? मिनहाज उल सिराज इसके लेखक थे। डी नंबर से आंसर हो जाएगा मिनहाज उस सिराज। चलिए आगे है, आगे कहता है दसवंत। क्या? दसवंत और वसावन नामक प्रसिद्ध चित्रकार निम्न में से किस मुगल सम्राट के राज दरबारी थे। तो ये जो है आपको अकबर के राज दरबारी थे। किसके? अकबर के राज दरबारी थे। बी नंबर से आंसर हो जाएगा अकबर के राज दरबारी थे। आगे कहता है निम्नलिखित में। क्या? निम्नलिखित में से कौन होम रूलिंग के स्थापना से संबंधित नहीं था। कहता नीचे दिए गए में से कौन होम रूलिंग के स्थापना से संबंधित नहीं था। तो ये आपको टीएस ये जो आपको होम रूलिंग से संबंधित नहीं थे ये थे आपको टीएस ऑलकॉट। कौन? टीएस ऑलकॉट। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। बाकी एनी बेसेंट, एस एम सुब्रमण्यम अय्यर और बाल गंगाधर तिलक ये तीनों संबंधित थे। ए नंबर सही आंसर हो जाएगा जो कि होम रूलिंग से संबंधित नहीं थे। चलिए आगे है, आगे कहता है जलियांवाला बाग। क्या है? जलियांवाला बाग के मार्गदर्शन के लिए लोग क्यों जमा हुए थे। कहता है जलियांवाला बाग जो है जलियांवाला बाग प्रदर्शन के लिए लोग क्यों इकट्ठा हुए थे। तो यह इकट्ठा हुए थे आपको किचलू तथा सत्यपाल की बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। और ये आपको 13 अप्रैल कब 13 अप्रैल 1919 की घटना है जलियांवाला बाग हत्याकांड। चलिए आगे है, कहता निम्नलिखित में से किस आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन हुआ है। कहता है निम्नलिखित में से किस आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन हुआ है। तो यह वो सहयोग आंदोलन के क्या है वो सहयोग आंदोलन के असफलता के बाद आपको स्वराज पार्टी का गठन हुआ है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा वो सहयोग आंदोलन के विफल होने के बाद। और ये स्वराज पार्टी जो है इसका गठन मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ये दोनों मिलकर किए थे 1923 में। कब? 1923 में। ये ध्यान रखिए 1923 में वो सहयोग स्वराज क्या है स्वराज पार्टी का गठन किया गया था इसकी स्थापना जब मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। ये आपको पूछ लिया जाता है एग्जाम में। और ये वो सहयोग आंदोलन जो शुरू हुआ था 1920 में। कब? 1920 में शुरू हुआ था वो सहयोग आंदोलन। ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है, कहता कि गांधी इरविन। क्या गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। गांधी इरविन समझौता जो है ये कब हुआ था। तो ये आपको 5 मार्च 1931 को हुआ था। कब? 5 मार्च
1931 को हुआ था। ए नंबर से आंसर हो जाएगा 5 मार्च 1931 को। आगे है किस वैज्ञानिक, कहता है किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम खोज की है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। कहता हुआ कौन से वैज्ञानिक है जिन्होंने सर्वप्रथम ये खोजा है कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो ये आपको खोजा है कोपरनिकस ने। किसने? कोपरनिकस ने। सी नंबर से आंसर हो जाएगा कोपरनिकस। चलिए आगे है, आगे कहता निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है। कहता निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है। सौरमंडल का भाग नहीं है निहारिका। कौन? निहारिका। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा निहारिका। निहारिका जो आपको सौरमंडल का भाग नहीं है, बाकी क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु और ग्रह ये तीनों सौरमंडल का भाग है। तो डी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा निहारिका, जो कि सौरमंडल का भाग नहीं है। आगे कहता है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है। दक्षिणी गोलार्ध जो है इसमें सबसे बड़ा दिन कब होता है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन आपको 22 सितंबर को होता है। कब? 22 सितंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा 22 सितंबर को। और सबसे बड़ा दिन होता है आपको 22 दिसंबर को। सी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। अगर वही आपको कहा जाए कि सबसे दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है, तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन आपको 21 जून को होता है। कब? 21 जून को। 21 जून को सबसे छोटा दिन दक्षिणी गोलार्ध में होता है। और इसी 21 जून को सबसे बड़ा उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। और जैसे ही आपको 22 सितंबर को उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, तो इसी 22 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन भी होगा, क्योंकि जब उस गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध में बड़ा होगा तो उत्तरी गोलार्ध में ऑटोमेटिक छोटा दिन होगा ही होगा। तो यह ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए आगे है कि कन्याकुमारी के कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां निम्नलिखित में से कौन है। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां जो है कौन है, तो आपको कार्डेमम पहाड़ियां है। कौन? कार्डेमम पहाड़ियां है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा कार्डेमम पहाड़ियां। आगे कहता है सतलज क्या है। सतलज तथा कालजी नदी के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है। तो इसे जो आपको कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। आगे है दक्षिण क्या है। दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है। तो इसे जो आपको पंपास के नाम से क्या है, पंपास के नाम से जाना जाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा पंपास। आगे गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर निम्न में कौन है। कहता गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो कानपुर है। कौन? कानपुर है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा कानपुर। चलिए आगे है, आगे कहता निम्नलिखित में क्या है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में परवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। कहता हुआ कौन सा क्षेत्र है जिसमें परवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको कांबे की खाड़ी। क्या है? कांबे की खाड़ी। सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा कांबे की खाड़ी। आगे कहता है ग्रीन पीस क्या है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। ग्रीन पीस जो है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है, तो ये आपको नीदरलैंड में। कहाँ? नीदरलैंड में इसका मुख्यालय अवस्थित है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा नीदरलैंड। चलिए आगे है, कहता पारिस्थितिकी क्या है। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था। कहता पारिस्थितिकी तंत्र जो है इसकी संकल्पना किसने प्रस्तावित किया था। तो इसकी संकल्पना जो है आपको प्रस्तावित किया गया था टांसले के द्वारा। किसके? टांसले के द्वारा। सी नंबर से आंसर हो जाएगा टांसले। और टांसले ने सर्वप्रथम 1935 में, कब? 1935 में इसकी परिकल्पना की थी। 1935 में, यह भी याद रखिएगा। आगे कहता निम्न में से कौन कृत्रिम परिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। कहता नीचे दिए गए में से कौन कृत्रिम परिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको धान की खेत। क्या है? धान का खेत। ए नंबर से आंसर हो जाएगा धान का खेत। चलिए आगे है, आगे कहता है एक घास स्थानीय क्या है। एक घास स्थानीय परिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम है। तो इसका सही क्रम क्या है, तो इसका सही क्रम हो जाएगा घास, टिड्डी, मेढक और सर्प। सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है एक पारिस्थितिकी तंत्र क्या है। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा का पोषण स्तर से अन्य पोषण स्तर में हस्तांतरण के पश्चात क्या प्रभाव पड़ता है। तो इस पर जो प्रभाव पड़ता है यह घटता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा घटता है। आगे कहता है दक्षिणी गंगोत्री क्या है। दक्षिण गंगोत्री निम्न में से कहाँ स्थित है। दक्षिण गंगोत्री जो है ये कहाँ स्थित है, तो यह आपको अंटार्कटिका में। कहाँ? अंटार्कटिका में स्थित है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका। चलिए आगे है,
आगे कहता है जंतर मंतर। क्या जंतर मंतर का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा करवाया गया था? कहता है जंतर मंतर जो है इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो इसका निर्माण आपको जय सिंह के द्वारा, किसके? जय सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। बी नंबर सेंसर जगह जय सिंह के द्वारा। आगे कहता है भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक किसे माना जाता है? भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम जो है इसके जनक किसे माना जाता है? तो इसका जनक आपको एस.जे. भाभा को, डी नंबर सेंसर जगह होमी जहांगीर भाभा को इसका जनक माना जाता है। डी नंबर सेंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आज का आखिरी क्वेश्चन है। कहता है कि भारतीय जनगणना, क्या भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य का लिंगानुपात क्या है? कहता है भारतीय जनगणना 2011 जो है इसके अनुसार बिहार राज्य का लिंगानुपात क्या है? तो इसका लिंगानुपात है 943 महिला प्रति 1000 पुरुष पर। डी नंबर सेंसर हो जाएगा। दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त हुआ। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहा है तो आप इसे लाइक ज़रूर करें और इसे शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि मैक्सिमम लोग तक पहुंच सके। और इससे पहले जितने भी टेस्ट हुआ है अगर नहीं देखे हैं तो उसके प्लेलिस्ट का लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है वहाँ जाकर उन सारे टेस्टों को एक बार ज़रूर देखें ताकि आपको इसका फ़ायदा मिल सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद।